दोस्त नमस्कार जी। आप लोगों के समक्ष दोबारा हाजिर हुआ हूँ, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर प्रकाश डालने के लिए आया हूँ। और ये बिलोंग करता है जो आदमी विदेश में रहते हैं उनके ऊपर। मैं उन लोगों के जीवनी पर, उन लोगों के जीवन व्यतीत करने पर प्रकाश डालने के लिए आया हूँ। वो क्या करते हैं, उनमें क्या कमी है, मतलब वो कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें वो जो कर रहे हैं उनमें क्या चीज़ खो रहे हैं, क्या चीज़ पा रहे हैं, मैं इन चीज़ों पर प्रकाशित करने के लिए आया हूँ। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ठीक है, जो विदेश में रह रहे हैं उनका एक धारणा बना रहता है और ये सिस्टम चलता है। वो सिस्टम ये है कि उन्होंने 2 साल, 4 साल, 6 साल कमाया, उसके बाद उस पैसे को ज़मीन ले लिया, फिर 2 साल, 4 साल, 6 साल कमाया, उसके बाद घर बना लिया, फिर 2 साल, 4 साल, 6 साल ऐसे कमाया, फिर घर में सजावट का सामान डाला, गाड़ी वगैरह लिया, शौकिया चीज़ लिया। फिर उसके बाद शादी की बात आएगी, उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, 12-15 साल गुजार दिया उन्होंने, तो फिर उनके बच्चे भी बड़े होंगे, उनके पढ़ाई के लिए भी चाहिए, उनके शादी करने के लिए भी चाहिए। तो ये सिलसिला कंटिन्यूअसली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता ही रहेगा, रुकने का नाम नहीं लेता है। और वो कब 60 साल के हो जाएंगे उनको मालूम नहीं चलता है, और वो बुढ़ा हो जाते हैं। फिर भी उनसे पूछो कि आपके पास बैंक बैलेंस क्या है, ज़ीरो है, कुछ नहीं है। हमारा प्रॉपर्टी यही है कि हमने ज़मीन लिया, घर बनाया, बच्चे की शादी की, बच्चे को पढ़ाया, बस यही प्रॉपर्टी है, और उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दोस्त, एक चीज़ मैं और बोल रहा हूँ, उनसे आप एक बार पूछो कि वो जीते कैसे, उनका रहन सहन क्या है। जी हाँ, डर डर के जीते हैं, वो रोज डरते हैं और वो डर डर कर पूरा लाइफ गुजारते हैं। हर मुश्किल का सामना करते हैं, बहुत सारा मुश्किल आता है उनके पास, सहते हैं, रहते हैं, टेंशन को पीते हैं। और सबसे खतरनाक बात, सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उनके दिमाग में एक हमेशा के लिए फिट रहता है, एक आदत सी बन जाता है और उसी में वो गोल गोल घूमते रहते हैं। वो ये है, कभी भी वो आधा घंटा, 1 घंटा फालतू का समय बर्बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको टेंशन इस बात का है कि अगर मैं रात को सही टाइम पे नहीं सोया तो मेरा नींद पूरा नहीं होगा, और नींद पूरा नहीं होगा तो मेरा कल का ड्यूटी मिस हो जाएगा। ये तो रात का बात हो गया। सुबह में भी सेम वही है, उठो, फटाफट ब्रश करो, फ्रेश हो, नहाओ, कपड़ा पहनो, ड्यूटी जाओ। ड्यूटी जाके आपने 11 घंटा काम किया, फिर उधर से आके सेम कंडीशन, टाइम टू टाइम सब कुछ होना है। आप 1 घंटा आराम से कहीं जाके 2 घंटा, या तो फ्रीली में किसी दोस्त यार इधर उधर से आप फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर पाते हैं। आप अपने शौकिया के लिए कुछ करना भी चाहें, कुछ समय देना भी चाहें तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी कष्ट से निकलता है। क्या यही ज़िंदगी है हमारा? क्या हमको ये ज़िंदगी इसके लिए मिला है कि पूरी ज़िंदगी को हम टेंशन झेल झेल कर जिए, हम डर के साए में जिए? ठीक है, हम डर के साए में जी भी लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमको ऐसा एक छत्र छाया लगना चाहिए कि मैं उस छत्र छाया में आराम से ऐश कर सकूं, रह सकूं। लेकिन ऐसा भी तो चांसेस नहीं है। जब तक हम काम करेंगे, जब तक हम विदेश में रहेंगे, तभी तक पैसा आने वाला है। नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। एक दिन अब्सेंट करेंगे तो उसका पैसा काटा जाएगा। दोस्त, मैं इसी बात को आज हाईलाइट और रोशनी डालने के लिए आया हूँ कि आदमी जो होता है ना, आदमी जो कुछ भी करना चाहेगा वो कर सकता है, सिर्फ आपके अंदर वो सोच होना चाहिए। आप जो सोचेंगे वो होगा, 100% होगा। आप सपोज करो एक हवाई जहाज जो आप लोगों को इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आपको दूसरी जगह पे लेके जाता है, वो हवाई जहाज है। आप सपोज करो उस पर क्या है, वो आप लोगों का वजन उठा के उड़ के आपको पहुंचाता है। किसी ने बनाया है, उसने कल्पना किया, उसने सोचा, ऐसे चीज को बना डाला जो कि आदमी सोचने के बाद भी वो नहीं पहुंच पाता कि आखिर
ये काम कैसे करता है, नॉर्मली जनरली आदमी नहीं सोच पाता है। जो टेक्निकल आदमी होगा, जो इस फील्ड से रिलेट्स रखता है, वही जान सकता है। बाकी बार नॉर्मल आदमी तो 10% उसको पता नहीं चलेगा। दोस्त, आदमी चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। यस, मैं आप लोगों को प्रकाशित करने के लिए आया हूँ कि आप ये जिंदगी ना जिए, और आप नहीं जी सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप फिर कहेंगे यार क्या करूँ, मजबूरी है, क्या करूँ, मजबूरी सब कुछ कराता है। ठीक है, मजबूरी सबके पास है, मजबूरी है आपको, मैं मजबूरी पे लेके चलता हूँ। आप फर्स्ट टाइम में विदेश आया, ओके, ठीक है, आपके पास लोन है, कर्ज है, उसको चुकता करो, खलास। उसके बाद आपको सोचना ही नहीं है कि मजबूरी है, क्या मजबूरी है, सिर्फ खाने का मजबूरी है ना। यस, तो मैं इसी के साथ अब मेरा जो रोशनी करना है, जो मेरा प्रकाशित करना है, जो मेरा डिमेरिट दिखाना है, जो आप कैसे लाइफ को सुधार सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आता हूँ। ठीक है, मजबूरी, आपको मजबूरी है, लोन है, कर्ज है, जो भी है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में आपको दिया, 4 साल में ख़त्म करो। 4 साल में बहुत बड़ी बात होता है। अगर आप 30,000 35,000 का कमाता है, आपके पास कितना भी लोन है, 2 लाख 4 लाख भी है, तो 5 लाख भी है, तो आप उसको कवर करके निकाल सकता है। उसके बाद से आप मुट्ठी को ऐसा बंद कर दो, और इस मुट्ठी में जो भी पैसा आ रहा है ना, उस पैसे को रखो। और खोलना कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ अभी। आपके पास जो पैसा आ रहा है, उस पैसे में से आप वही खर्च करो जिसके बिना आप जी नहीं पाओगे। सोचो, आप किसके बिना नहीं जी पाओगे? कपड़े के बिना नहीं जी पाओगे, खाने के बिना नहीं जी पाओगे, बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा, उसमें खर्च करना ही पड़ेगा। आप इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी मत करो। इन 3 चीज़ों के लिए मुट्ठी बंद कर लो। इसके लिए तो आपको मुट्ठी खोलना ही नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, 15 साल तक नहीं खोलना है, मात्र 15 साल में आपसे मांग रहा हूँ। आप पूरा लाइफ जो बुढ़ा होता है इधर, फिर भी आपके पास रुपया नहीं होता है, उसके एवज में 15 साल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 20 साल की उम्र में आ गए, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आपने इस बात को अभी से लागू कर लिया, तो आपके जैसा लाइफ किसी का हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी दूंगा इस बात का। और मैं, आप भी समझदार हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ये फालतू में बकवास कर रहा हूँ या कुछ जेन्युइन बात बता रहा हूँ जो कि आपको सुनने को कभी मिला नहीं हो, तो आप सुनिए। आप सपोज करो 20 साल के हैं, 4 साल इन्वेस्ट कर दिया उसको, जो आपने लोन वगैरह लिया उसमें ख़त्म हो गया। अब अभी से आप शुरू करो 15 साल, अभी से आप मुझे 15 साल दो। जी हाँ, 15 साल में इसलिए बता रहा हूँ, 10 साल भी रख सकता है, लेकिन 15 साल इसलिए रखा है कि 15 साल में आपका जीवन चमत्कार होने वाला है, चमकने वाला है, तरने वाला है। आप जो भी पैसा कमा रहे हो, उसमें से जो खाने के लिए, जो जीने के लिए चाहिए, उसके लिए ही पैसा खर्च करो। क्या आप कितना में खर्च कर लेंगे? 10,000 12,000 खर्च कर लेंगे, ओके, 10,000 12,000 निकाल दिया। आप 30,000 में कमा रहे हो, तो 30,000 में आपको 18,000 बचा। उस 18,000 के लिए आप क्या करना है? आप अपना दिमाग को एक्टिव करो। और वो मैं एक्टिवेशन के लिए मैं आपके दिमाग में एक टॉपिक डाल रहा हूँ। आप सोचो, हमेशा कुछ भी करो, बस एक चीज़ सोचो कि क्या मुझे इससे पैसा मिलने वाला है, क्या मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, उससे मुझे रिटर्न मिलने वाला है, क्या मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, उसमें हमारा पैसा जाएगा या आएगा। जिसमें जाएगा उसमें तो डालना ही नहीं है, जिसमें आएगा उसी में डालना है। ये आपको मैं एक माइंडसेट दे रहा हूँ। फिर आप इस पैसे को 18,000 मिला है, 10,000 सरकार के स्कीम में डालिए। 10,000 5,000 करके मंथली आप 2 चूज कर लो, कोई भी चीज़ जिसमें कि अच्छा रिटर्न आता हो। चाहे आप पॉलिसी में चले जाओ, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, चाहे आप बैंक में चले जाओ, एक बैंक मैनेजर से मिलो, उससे पूछो भाई हमको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, हमको बताओ किसमें कितना फ़ायदा है, हमको साल में कितना रिटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। उससे बात करके एक अच्छे जगह पे डालो, सिक्योर जगह पे डालो, जिसमें आपका पैसा जो डालेगा वो चोरी होने वाला नहीं है, डूबने वाला नहीं है। ऐसे जगह पे डाल दो और डाल के भूल जाओ, और सिस्टम में डाल के रखो, उसको मिस नहीं करना है। कंटिन्यूसली 15 साल में आपसे मांग रहा हूँ।
आपके पास बचा है 8,000 रुपया। उस 8,000 रुपया को आप सेविंग अकाउंट में रखो, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा दिन तक मत रखो, 1 साल तक रखो। आपने 12 1 लाख रुपये के आसपास आपका जमा हो गया। फिर अब आप उसके लिए दिमाग लगाओ 1 साल बाद, वो तो आपका चलता रहेगा, जो आपने डाला वो तो कंटिन्यू रहेगा, उसको स्टॉप नहीं करना है। आपने फिर क्या किया, 8,000 को 96,000 रुपये 1 साल में जमा हो गया, आपका खर्च वर्च खाने पीने सब चीज़ छोड़ के। अब फिर वहाँ से दिमाग आपको लगाना है कि 1 लाख रुपया जो मेरे पास जमा होगा, क्योंकि बैंक तो आपको पैसा देने वाला है नहीं, साल में 4% देगा, तो 4% से क्या होने वाला है 1 साल में। इसलिए अब आपका फिर वहाँ से नया जर्नी शुरू होता है। एक जर्नी तो मैंने आपको पहले दे दिया जो कि गवर्नमेंट के थ्रू है, और एक जर्नी आप सेल्फ में स्टार्ट करो। वो सेल्फ में 1 लाख रुपये के लिए सोचो कि मैं इस पैसे को कहाँ लगाऊं बैंक के अलावा, जिससे मेरा महीने का इनकम शुरू हो जाए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अब मेरा आइडिया है, आप सोचो, आप स्वतंत्र कर रहा हूँ मैं आपको, आप दिमाग लगाओ कि मैं इस पैसे को वहाँ लगाऊं जिससे मेरा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, मेरा एक पैसा का पेड़ खड़ा हो। मैं एक बार पेड़ लगा दूँ, उस पैसे से उस पेड़ से, उस पैसे के पेड़ से हमेशा तोड़ कर रखता जाऊँ। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप अगर स्कूल है, स्कूल में बहुत सारी बच्चों को लेके जाने के लिए, डिलीवर लेके आने जाने के लिए गाड़ी का ज़रूरत होता है। आप देखो एक मैजिक, एक छोटा सा टेम्पो वगैरह कुछ खरीदो, जो सेकेंड हैंड ही खरीदो, नो प्रॉब्लम, नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप उस 1 लाख रुपया से खरीद सकते हैं, उसमें आपको एक ई रिक्शा वगैरह भी मिल सकता है, या जो स्कूल वैन मिलता है छोटा मोटा, सेकेंड हैंड आपको 1 लाख के अंदर में समथिंग आने का चांसेज है। अगर नहीं आता तो थोड़ा वेट करके खरीद लो, उसको स्कूल में डाल दो, उससे आपको 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी महीना स्टार्ट हो जाएगा। आप 1 लाख रुपया लगा के अगर 15,000 का महीना कमा रहे हैं, क्या बुरा है यार, जाने दो, आ रहा है ना आपको 1 लाख रुपया का तो सामान आपका रखा है, वो चलता रहेगा। बाकी बात उससे अर्निंग शुरू हो गया। फिर जैसे ही आपका सोचो 1 साल पूरा होगा, फिर आपसे उससे 1 लाख रुपया आएगा, फिर खरीद लो, फिर बढ़ाओ। ये नियम को, ये सर्कुलेशन को आपको रोकना नहीं है। 15 साल तक ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका अर्निंग बढ़ गया तो अब हो गया, मैं एसी लगा रहा हूँ, मैं बढ़िया सा बिल्डिंग बना रहा हूँ, बढ़िया सा जमीन, ना, अभी कुछ नहीं करना है आपको। मैं 15 साल का वक्त लिया तो आप मुझे दो 15 साल, और 15 साल तक आप एक बार ट्राई करो। आप वहाँ पाओगे 15 साल बाद जहाँ आपने अपने जीवन में कल्पना नहीं किया है, आपने सोचा नहीं है, चमत्कार हो जाएगा। आप जान सकते हो कि आप इतना बड़ा आदमी हो जाएगा, इतना पैसे वाला हो जाएगा कि फिर आप बिंदास हो जाओ। आपके दिमाग में जो डर लगा रहता था कि मैं सुबह नहीं उठूंगा, ड्यूटी मिस कर दूंगा तो मेरा सैलरी कम आ जाएगा, मेरा जो सैलरी से आता था उसमें कट जाएगा, या सुबह नहीं उठूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, डर में जो जीते थे ना, सारे डर को खत्म करो। खलास, जो आपने पेड़ लगाया, मैंने आपसे जो पेड़ मांगा था वो पेड़ लग चुका है, और 15 साल के बाद उस पेड़ से वो चीज करना शुरू कर दो जो आपका शौक था, जो आप करना चाहते थे, जो आप नहीं किए थे, वो स्टार्ट कर दो अभी से खुल के। और अभी से आपका पूरा लाइफ, मेरा सिस्टम, मेरा प्लान यही कहता है कि अभी के बाद से आपको पैसे से रिलेट कोई परेशानी होने वाला नहीं है। आपको इतना पैसा उस समय में आ जाएगा कि आप एक अच्छा खासा गाड़ी ले सकता है, एक अच्छा खासा घर बना सकता है, एक अच्छा खासा ज़मीन ले सकता है, एक बढ़िया से बढ़िया स्कूल में बच्चों को दाखिल करा सकता है, आप जो चाहेगा कर सकता है। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, मैं एक बार लास्ट में बता रहा हूँ, पैसा आने के बाद फिर ऐसा बावला मत हो जाना है कि फिर हम वैसे ही हो जाए ना। ये कंसीडर आपको हमेशा रखना पड़ेगा कि हम फिर खर्च करो, ऐसी बात नहीं है। मैं 100%, अब ऐसा नहीं बोला कि मतलब अब खर्च कर दो, खत्म कर दो, ऐसा नहीं बोला है। आपको तब भी नियम लागू करना पड़ेगा वही चीज़। और एक साइड में जैसे पहले आपका 60% का डर रहता था, 70 नहीं 90%, 100% का डर रहता था कि मैं ड्यूटी नहीं जाएगा तो मेरा पैसा कट जाएगा। आप वहाँ 10% नहीं 20% को सेफ रखो कि मैं जो ये पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, अपने शौक मौज पे कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ताकि वही नियम आप जिस स्टेज पे 15 साल के बाद पहुँचे हैं, वही चीज़ आप पहले भी कायम रहे, उसको टूटना नहीं चाहिए। दोस्त, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिसर्च करके, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस मिला के आप लोगों से शेयर करता हूँ।
अगर आपने इस वीडियो को देखा है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं इसी तरह का क्रांतिकारी टॉपिक लेके आता रहूँगा, आप लोगों के समक्ष हाजिर होता रहूँगा। मेरा मकसद है कि लोगों को प्रोत्साहित करो, क्योंकि जब तक आदमी के दिमाग में सोच नहीं आएगा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आदमी के पास सोच ही नहीं होता है, वो सोचता ही नहीं है कि मैं करूँ क्या। मैं आप लोगों को एक जो बोलता है ना, ये थॉट जो है ना, इस थॉट में मैं एसिड डालने का कोशिश कर रहा हूँ। एसिड जो कि मेरा इस टॉपिक रूपी एसिड से आपका ये थॉट जल के हट जाए और एक नया थॉट पैदा हो, जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए खुशी और खुशहाल से भरा हो। मैं इसी के साथ इस वीडियो का समापन करता हूँ, बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।